Good morning, all of you. Welcome to DLPN Academy. Today topic is success. How to achieve success and what should we sacrifice to achieve success. मित्रों, आज का टॉपिक है सफलता। सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सफलता के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है, हमें जीवन में सफल होना है, तो हमें एक जगह छोड़नी होगी। उस जगह ने हमें अपाहिज बना कर रखा है, उस जगह ने हमारी सफलता की बेड़ियों को बांध करके रखा हुआ है। जब तक हम उस जगह को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मित्रों, यदि उड़ान भरनी है तो जगह छोड़नी पड़ेगी। उड़ान भरने के लिए हमें अपने स्थान को छोड़ना पड़ेगा, और वह एक ऐसा खतरनाक स्थान है जहां आज सभी हम लोग रह रहे हैं, और उस खतरनाक स्थान ने हमें अपाहिज बना करके रख दिया है। मित्रों, जिसके जीवन में संघर्ष जितना ही कठिन होता है, उसकी सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होती है। हमें अपनी सफलता को ऊंची और शानदार बनानी है तो हमें कभी भी अपनी विपरीत परिस्थितियों से भागना नहीं होगा, अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ना होगा। क्योंकि ये कहा गया है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। हमारा जो भी लाइफ है वो स्ट्रगल है, संघर्षपूर्ण है। यदि हम संघर्ष करेंगे तो सफलता मिलेगी, संघर्ष नहीं करेंगे सफलता नहीं प्राप्त होगी। जहाँ से सबकी हिम्मत टूट जाती है मित्रों, जहाँ से सबकी हिम्मत टूट जाती है, वहीं से इतिहास रचने की शुरुआत होती है। इसलिए हिम्मत कभी मत टूटने दीजिए, अपने इतिहास को रचिए, हिम्मत कभी मत टूटने दीजिए। हिम्मत ही एक ऐसा चीज है जो आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। मित्रों, यदि पढ़ने लायक कुछ है तो लिख डालिए, यदि पढ़ने लायक कुछ है तो लिख डालिए, और यदि लिखने लायक कुछ है तो कर डालिए। सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन यह तभी मिलेगी जब आप एक ऐसी जगह, जिस जगह को रह रहे हैं, उस जगह को आपको छोड़ना पड़ेगा। वह जगह बहुत ही खतरनाक है, और जब तक उस जगह को आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप उड़ान नहीं भर सकते। तो वह जगह जान लीजिए। वह जगह क्या है? वह जगह है आपका कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, इस जगह को आपको छोड़नी होगी। जब तक आप इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, अपने कंफर्टेबल परिस्थितियों को नहीं छोड़ेंगे, जहाँ रह रहे हैं सुख सुविधा पूर्वक, उस जगह को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप उड़ान नहीं भर सकते। उड़ान भरने के लिए इस कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना होगा। मित्रों, जो व्यक्ति धारा के साथ बहता है उसको इतिहास भुला देता है। जो व्यक्ति धारा के साथ बढ़ता है उसको इतिहास भुला देता है, लेकिन जो व्यक्ति धारा की दिशा को मोड़ देता है वही इतिहास में अमर होता है। तो धारा की दिशा को मोड़ना होगा, हमें धारा के विपरीत दिशा को चलना होगा यदि हमें अपनी सफलता को प्राप्त करनी है। तो मित्रों, गंगोत्री से गंगा की दूरी, गंगोत्री से गंगा की दूरी तो मुर्दा भी पार कर लेता है, लेकिन अगर बाजुओं में ताकत है आपको तो गंगा से गंगोत्री तक की दूरी को प्राप्त कीजिए। उस विपरीत धारा को, परिस्थितियों को प्राप्त कीजिए जिस विपरीत परिस्थितियों में आप लड़ना सीख रहे हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि एक राजा, वह उस समय की बात है जब हमारे देश में राजा और राजाओं का राज्य चलता था। तो एक राजा ने एक राजा मित्र को 2 बाज अच्छी नस्ल के दिए। बाज बच्चे थे, राजा बच्चे को अच्छी नस्ल को पा करके खुश हुआ और उसने एक ट्रेनर को दिया, ट्रेनिंग की, इसको ट्रेनिंग दो ताकि ये दोनों बच्चे जो बाज के हैं वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकें, अच्छी उड़ान भर सकें। ट्रेनर ने मेहनत किया। अब मेहनत करने के बाद
कुछ महीनों के बाद उन दोनों बाज को प्रदर्शन के लिए राजा के सामने लाया। राजा के सामने उड़ाया गया। एक बाज तो पूरा आसमान छू रहा था, लेकिन जो दूसरा बाज था वह उड़ करके फिर आकर के उस डाली पर बैठ जा रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने ट्रेनर से पूछा कि ऐसा क्यों, एक बाज आसमान छू रहा है और दूसरा उड़ क्यों नहीं पा रहा है? ट्रेनर ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बहुत ही प्रयास किया, दोनों को एक ही शिक्षा दी, एक ही ट्रेनिंग दिया, लेकिन एक बाज उड़ रहा है, दूसरा नहीं उड़ पा रहा। राजा ने राज्य में ऐलान किया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बाज को उड़ा देगा तो उसे स्वर्ण मुद्राओं से इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, आया, लेकिन नहीं उड़ा पाए। कुछ महीनों बाद राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान छू रहे हैं, उड़ रहे हैं। उसने ट्रेनर को बुलाया और पूछा कि ऐसा कैसे संभव हुआ? तो ट्रेनर ने बताया कि यह कार्य एक किसान ने किया। किसान को दरबार में पेश किया गया। किसान से पूछा गया कि तुमने ऐसी कौन सी शिक्षा दी कि जो बाज उड़ नहीं पा रहा था उड़ने लगा? किसान ने कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उस डाली को काटा जिस डाली पर आकर के बाज बैठ जाता था। तो मित्रों, आपको भी उस डाली को काटना होगा, उस कंफर्ट जोन डाली को काटना होगा और उससे निकल करके आकर के सामने समाज में परिस्थितियों से लड़ना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा आप हमेशा असफल रहेंगे और हमेशा जीवन में पछताते रहेंगे। इसलिए पछताना छोड़िए, कंफर्ट जोन को छोड़िए और सफलता पाने के लिए आगे बढ़िए।